अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे व्यू की तरफ से अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप्स पे और किस किस की स्कॉलरशिप लगी है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जिनकी लगी है उनको मुबारकबाद और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपकी नहीं लगी, आपके पास मौका है, आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी जो स्कॉलरशिप है वो पक्की करवा सकते हो। वो कैसे करवाना है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पर चलते हैं। आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है, ये पी जो होती है, जो हमें मैट्रिक में भी मिलती थी और एफएससी में भी मिलती थी। ठीक है, उसके बाद नीड बेस है और लिस्ट ऑफ मेरिट बेस है। कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिनका तीसरा चौथा सेमेस्टर, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी पहले सेमेस्टर में है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मेरिट बेस स्कॉलरशिप कंटिन्यू स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये किन को लगी है, कैसे लगी है ये स्कॉलरशिप है, ये आपकी भी लग सकती है। लगती कैसे है, इसका मेरिट बनता है आपकी सीजी पे, आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता डायरेक्टली। ये व्यू का जो सेक्शन होता है उसमें इसका आपका जो होती है परसेंटेज, उसको ये नोट करके आपका जो है ना वो वहाँ पे नेम आ जाता है, अगर आप के अच्छे मार्क्स हो, अच्छे टॉप पे मार्क्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो ये कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जिनका दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सेमेस्टर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगी है। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया होता है, यानी 100% है, 70% है, 70, 30, 25, ये 4% इसमें बनती है, 3। ठीक है, 50% भी इसमें होती है। ठीक है, तो ये आपके कैंपस के ऊपर भी डिपेंड करता होता है और आपके ओवरऑल CGPA पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो होगी जी मेरिट बेस। अगर आपका नेम है, अगर आप दूसरा तीसरा सेमेस्टर है, यहाँ पे कंट्रोल F करें। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो लिखें अपनी आईडी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी आईडी अगर बीच में हुई तो शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लिखता हूँ, अगर वो होगी तो शो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। जो दूसरी है हमारे पास है न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स। ये भी सेम है, लिस्ट ऑफ मेरिट बेस, ये भी मेरिट बेस ही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो एफएससी होती है उसकी बुनियाद पे यहाँ पे नंबर्स लगते हैं। ठीक है, एफएससी की बुनियाद पे। एफएससी में अगर आपके कमाल के मार्क्स से और आपने इधर एडमिशन लिया है तो ये ऑटोमेटिकली आपका लग जाएगा। अगर आपका पहला सेमेस्टर है, क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पहला सेमेस्टर है, तो आपने ये जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है ना, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखें न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, तो इस पे आपने आके कंट्रोल F करना है और अपनी आईडी सर्च करनी है। अगर हुई तो शो हो जाएगी। जब अगर आपकी आईडी शो हो जाती है तो सामने लिखा होगा कि कितने % आपकी लगी है, उतनी परसेंटेज आपकी फ़ीस में से वो डिडक्ट कर लेंगे। मतलब कि जो आपने फ़ीस पे की थी उसमें से डिडक्ट करेंगे और आपका जो है वो क्या करते हैं, बाकी आपने पे करनी है। ठीक है, और अगर आपने पे कर ली है फ़ीस और बाकी आपकी रहती है, तो मतलब आपने पूरे सेमेस्टर की पे कर ली, तो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में वो उसको एडजस्ट कर लेंगे जो फ़ीस बनती होगी आपकी। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे नीड बेस स्कॉलरशिप की। नीड बेस का आपको पता हो तो नीड बेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है फर्स्ट। ठीक है, अप्लाई नहीं करोगे तो ये नहीं लगेगी। इसमें आपने अप्लाई करना है, अपना बजट बताना है उनको, अपनी वो जो जो सवाल पूछे होते हैं वहाँ पे वो बताना होता है। ठीक है, और अगर आप उनकी शराइत पे पूरा उतर रहे होते हो तो आपका भी नेम इसमें आ जाता है, और ये डिपेंड करता है, आपको ईमेल भी आ जाती है कि आपकी इतनी % जो है वो लगा देगी। ये 647 ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी यहाँ पे नीड बेस स्कॉलरशिप लगी, और जिनकी नीड बेस लगती है उनकी मेरिट बेस नहीं लगती, और जिनकी मेरिट बेस लगती है उनकी नीड बेस नहीं लगती। ठीक है, एक ही स्कॉलरशिप लगती है। तो इस पे आपने अप्लाई करना होता है। ये अप्लाई कब करना होता है, ये जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तभी इसका अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। और इसमें भी इस सेमेस्टर में भी ऐसा ही हुआ था, जब भी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तभी हो गया था, तभी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि किस तरह से इस पे अप्लाई करना होता है। अगर आप इसमें नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आए तब करनी है। हर जो स्कॉलरशिप है उसकी जो मियाद है वो एक सेमेस्टर तक होती है। नीड बेस के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती और इसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, दोनों एक ही सेमेस्टर तक वर्क करती हैं। ये होता है कि अगर आपने फ़ीस पे की हुई थी तो वो फ़ीस आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर जो था उसमें एडजस्ट कर ली जाती है। ठीक है, तो ये है अवार्ड लिस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब जो मेन चीज़ है उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है पीफ। ठीक है, पीफ स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ है, आज ही हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें आप अप्लाई करना है आपने अभी, और इसकी अप्लाई करने के लिए एक दो शराइत है। कौन सी है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अगर आपने मैट्रिक या इंटर का इम्तिहान साल 2022 में पास किया, सालाना इम्तिहान। ठीक है, और आपका किसी भी इस स्पेशल कोटे से आपका तल्लक है, यानी आप यतीम बच्चे हैं। ठीक है, या ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं, या इकलिती मज़हब से तल्लक रखने वाले, या स्पेशल मजदूर तलबा या दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। तो ये आप इनमें से अगर किसी भी एक कैटेगरी को मतलब आप करते हो,
कोई भी आपके मुताबिक है कैटेगरी और आपने साल 2022 में इम्तिहान पास किया था तो ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अहलियत के शरात भी दिए हुए हैं कि इतना इतना चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब अथेंटिक चीज़ है क्योंकि ये LMS पे आई है। उसके अलावा भी पीफ जो है वो मिली थी हमें, मतलब मैट्रिक में, इंटर में। मैट्रिक में स्कूल की बेस पे मिलती थी और इंटर में जो है ना वो मतलब मैट्रिक की बेस पे मिलती थी। और अगर BS में भी मिलनी थी लेकिन बदकिस्मती अप्लाई नहीं हो सका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है, इस पे अप्लाई लाजमी करना है अगर आप किसी भी एक कैटेगरी से करते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जो यतीम है या किसी भी कैटेगरी के, उसको लाजमी बताओ। ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये वाली स्कॉलरशिप है, ठीक है। पीफ जो होती है वो ओवरऑल स्कॉलरशिप होती है पूरे पाकिस्तान के लिए, मतलब पूरे पंजाब के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड होता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अगर आप में से किसी का भी नेम आया तो कमेंट में लास्ट में बताइएगा। और अगर वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।